डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी गद्यांश दिया जाता है या पद्यांश दिया जाता है तो हम बात करने वाले हैं पद्यांश की। तो कोई भी पद्यांश दिया जाता है जब, तो मतलब पद्यांश मतलब एक कविता के जैसे दिया जाता है, तो उसमें संदर्भ किस प्रकार लिखती हैं, क्या लिखती हैं संदर्भ में, प्रसंग में क्या लिखती हैं और व्याख्या क्या लिखती हैं, ये हम इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। चाहे आप 10वीं कर रहे हैं या 12वीं कर रहे हो या किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है और उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसी क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या में आखिर किस प्रकार से और क्या लिखते हैं। ये यदि आपके जो है गुरुजी ने नहीं बताया है तो आप इस जो है बात को एकदम अच्छे से बिठा लीजिएगा अपने दिमाग में कि संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रसंग में क्या लिखते हैं और व्याख्या में क्या लिखते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले ये आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक कविता के जैसी लिखी होगी लाइनें, 2-4 जितनी भी हो सकती हैं, 6 दे दे 8 दे दे, लेकिन 5-6 से ज़्यादा नहीं देगा। तो इसमें हम जब उसमें संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम हमेशा सबसे पहले जब भी लिखना है क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है, जैसे इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसको बताता हूँ बाद में, पहले समझा देता हूँ संदर्भ में आखिर लिखते क्या है। तो संदर्भ में हम ये लिखते हैं कि जो पंक्तियाँ दी गई हैं हमारे ऊपर यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं, वो पंक्तियाँ कौन सी बुक से ली गई हैं, कौन सी किताब से ली गई हैं, और उससे जो किताब से जिस भी किताब से ली गई हैं उस किताब की किस पाठ से ली गई हैं, मतलब उस पाठ का नाम क्या है। ऐसा नहीं है कि 5 पाठ नहीं, उस पाठ का नाम। तो उस पाठ का नाम क्या है और उस पाठ को लिखा किसने है, ये चीज़ लिखते हैं इसमें। ये 3 चीज़ें कि किस किताब से ली गई है, किस पाठ से ली गई हैं उस पाठ का नाम, और किस कवि ने उसको लिखा है। ये चीज़ होती है आपकी पद्यांश में। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, देखिए एक ऊपर पद्यांश दिया गया था, उसमें लिखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये आपको सब कुछ ये यहाँ तक कॉमन लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर जो आपकी बुक हो, जिस भी बुक से लिया गया है वो पद्यांश है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के अंतर्गत पाठ शौर्य और देश प्रेम के शीर्षक वीरों का कैसा हो बसंत, इस पाठ से लिया गया है। शौर्य और प्रेम के शीर्षक वीरों का कैसा हो बसंत, मतलब वीरों का कैसा हो। पाठ का नाम है शौर्य और देश प्रेम, है ना, और उसका जो शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत, इस जो है शीर्षक से लिया गया है या इस पाठ से लिया गया है ना, नामक कविता से अवतरित किया गया है ना। यही लिखा ना कि आपका पाठ्य पुस्तक कौन सी है, नवनीत के शौर्य और देश प्रेम नामक शीर्षक से पाठ के वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक से, है ना, जिस शीर्षक नामक कविता से अवतरित किया गया है, मतलब लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो ये आपको संदर्भ में लिखना पड़ता है। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि जहाँ से जिस भी बुक से वो लिया गया है और उस पाठ का नाम क्या है और उस पाठ के लेखक कौन है या कवि कौन है। और उस प्रसंग में देखो क्या लिखते हैं, प्रसंग में क्या चीज़ होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने बसंत का के वातावरण को बताया है। तो जिस भी चीज़ पर आधारित है, मतलब जिस भी उसका जो मेन सार है, मतलब ये किसके बारे में है, ये जो यहाँ पर हमें 4-5 पंक्तियाँ दी गई हैं, वो आखिर किसकी ओर इशारा करती हैं, मतलब वो किसके बारे में है मेन चीज़ से उसकी
वो लिखते हैं उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बसंत के वातावरण पर आधारित था, तो उन्होंने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश कवित्री ने बसंत के वातावरण को बताया है। इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया है? बसंत के बारे में। और फिर व्याख्या में लिखते क्या है, देखिए व्याख्या बता देते हैं। व्याख्या में लिखते हैं कि जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का अर्थ लिखते हैं व्याख्या में, कि पहली पंक्ति का क्या अर्थ है, दूसरी का क्या अर्थ है और तीसरी का क्या अर्थ है। वो क्रम से अर्थ लिखते जाते हैं हर एक पंक्ति का। तो ये कब पता चलेगा? जब हमने अच्छे से पढ़ा होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने पंक्ति पढ़ी और आपको तुरंत समझ में आया कहीं। हाँ, यदि जो भाषा है इनकी, जिस भी कवि की भाषा है वो सरल एकदम स्पष्ट रूप से है, जो तुरंत ही समझ में आ जाती है पढ़ने मात्र से, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने पाठ पहले से ही नहीं पढ़ा है तो नहीं लिख पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो आपको जितने भी पद्यांश से रिलेटेड पाठ हैं उनको अच्छे तरीके से उनका अर्थ समझ के जाना है। फिर लिखते हैं इसमें, देखिए काव्य सौंदर्य भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं? तो काव्य सौंदर्य में लिखते हैं हम कि जो पंक्तियाँ हमें दी गई हैं उसमें किस रस की प्रधानता रही है, कौन सा रस उसमें विद्यमान है। दूसरा, गुण कौन सा रहा है, कौन से गुण का कौन सा गुण उसमें है ना, ओज है कि माधुर्य है, किस प्रकार का गुण है। और तीसरा है भाषा कैसी है इसकी, शुद्ध, जिसे इन्होंने लिखा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। किसी की मतलब मात्र पढ़ने मात्र से यदि हमें समझ में आ जाती है तो सरल एवं संस्कृत निष्ठ लिख देंगे हम उसमें। और एक चीज़ और लिखते हैं, वो है अलंकार। यदि उसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है तो हमें अलंकार का भी लिखना है, ठीक है ना, कि किस अलंकार का उसमें विद्यमान है, कौन सा अलंकार उन पंक्तियों में विद्यमान है, तो वो भी लिखना पड़ता है यदि हमें पता है तो दोस्तों ये था अपनी कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आखिर किस प्रकार लिखते हैं किसी भी जो है गद्यांश की यदि आ जाती है तो ये पद्यांश की आ जाती है। यदि आपको गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले फैक्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।